बाकी तो देखो, सबका साथ सबका विकास है ही। महिलाओं के लिए सबसे प्रथम है उनका सेफ्टी। मतदान करना जरूरी है और मतदाताओं से यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी वो अपने सुनिश्चित उनके मतदान के केंद्र होंगे वहाँ पर वो जाएं और मतदान करें। बीजेपी इज वन ऑफ द बेस्ट पार्टी आई थिंक। कहीं ना कहीं एक माइंड से सोचा जा सकता है कि अब माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। आज दिल्ली की 7 सीट पर लोकसभा चुनाव हुए, जिसको लेकर पंजाब केसरी की टीम से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, साथ ही साथ क्या किन मुद्दों को सोचकर उन्होंने अपना मत डाला और क्या मुकाबला रहने वाला है और आने वाली 4 तारीख को क्या कुछ उनकी सोच है कि कौन सी सरकार आने वाली है। दिल्ली में भाजपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके ऊपर विपक्ष में देखें तो इंडिया अलायंस 4+3 का जो फॉर्मूला है वो अपना रही है। इसको लेके कैसी टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि दिल्ली में आज चुनाव चल रहे हैं। मैं बात करूं चुनाव की तो जहां तक युवा की बात है तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या युवाओं से लेके बुजुर्गों तक सब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर हम बीजेपी का नाम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा एक ही इंसान की छवि आती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मुझे ये लगता है कि जो राम को लाए हैं जनता इस बार उन्हीं को लाएगी, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर कोई और हो। विपक्ष तो किसी भी चीज़ से कोई भी दांव पेच कर ले, आएगी तो भाजपा ही सरकार। 400 पार का जो नारा है वो कितना लगता है, कितना मजबूती से आ पाएगा, कितना कायम होगा? चलो मैं बात करूं 400 पार के नारे की तो मैं आंकड़े की अगर बात करती हूं तो आंकड़ा तो हम नहीं कह सकते कि 400 पार है तो सिर्फ 400 ही पार होगा। हाँ, पर इस बार ये तो पक्का है कि जो सरकार अभी वर्तमान में है वो शायद भविष्य में भी वही सरकार रहेगी और जनता और युवा और बुजुर्ग उन्हें ही चाहते हैं जो शायद हमारे इस देश का, हमारे युवाओं का और भी हमारे इस देश के फ्यूचर डेस्टिनी का अगर हम बात करें उसमें तो बीजेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्टी आई थिंक। आज मैंने वोट डाला है और मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर देश का विकास और सशक्त हम चाहते हैं कि देश उस उन्नति के राह पे चले जहां एक मजबूत सरकार हो, लोगों में आस्था और विश्वास हो और विकास उन्नति की मार्ग पे हम प्रशस्त हो सकें, इसके लिए मतदान करना ज़रूरी है। और मतदाताओं से यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी वो अपने सुनिश्चित उनके मतदान के केंद्र होंगे वहाँ पर वो जाएं और मतदान करें। देश को एक मजबूत संविधान और जनतंत्र, गणतंत्र बनाने में मदद करें। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 400 पार के तमाम भाजपा के द्वारा नारे लग रहे हैं, इसको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या हो पाएगा? देखिए, कोई एक संकल्प होता है, ये एक आंकड़ा है। आंकड़ा को कभी भी एक उस आंकड़े को कभी भी एक फिक्स्ड और सुनिश्चित संख्या नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि मजबूत सरकार बने और अधिक से अधिक सीटों पे जो कोई भी पार्टी अपना विजय प्राप्त करना चाहता है तो वो एक अपना आंकड़ा रखता है, एक पैरामीटर रखता है। बीजेपी के भी साथ शायद ऐसा ही होगा कुछ। आगे देखते हैं 4 जून के परिणाम के पश्चात कि किसकी सरकार बनती है, लोग किस पार्टी में अपनी आस्था को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। भैया देखने को तो बहुत टक्कर मिल रही है, वैसे सुनने में तो बहुत आ रहा है कि इस बार 400 पार तो जाने से रही,
250 सीट तो सोच सकते हैं, 250 सीट आ रही है बीजेपी की, और गांधी जी और केजरीवाल दोनों मिल चुके हैं। अब देखते हैं लोगों ने कैसे कैसे करके कितनों को वोट दिया है, मैं भी दे के आया हूँ। आपने किन मुद्दों पे अपना मत किया है? किन मुद्दों पे? मुद्दे ऐसे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई को लेके, साफ़ सफाइयों को लेके, पानी साफ़ आ जाए दिल्ली में, साफ़ सफाई, ये सब को लेके मुद्दे दिए हैं। इस बार क्या पता ये पहाड़ों को ख़त्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी वोट दीजिए ये देखकर कि आपको सेफ्टी चाहिए। गर्ल्स को हमेशा अपनी सेफ्टी चाहिए होती है। हाँ, लोगों को फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो सरकार चाहिए, ये सरकार चाहिए, बट हाँ मोदी जी डेवलप कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इंडिया डेवलपिंग पे है और 400 पार इस बार पक्का है। मोदी जी की सरकार आ चुकी है और 4 तारीख को नतीजे आपको पता चल जाएंगे। जय श्री राम। मुद्दे तो ये रहेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी मुद्दे हो वो इम्प्लीमेंट हो सके आने वाले चुनाव के बाद, और टक्कर जोरों की होगी। अब देखा जाएगा आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बहुत ही टक्कर रहने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है और बहुत ही अच्छी वो विपक्ष पार्टीज़ हैं और लोगों ने बहुत ही सोच समझ के वोट दिया है, वो डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और महंगाई के ऊपर। तो मुझे तो अभी लगता है कि बहुत ही भयंकर टक्कर होने वाली है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, उसी पे देखा जाएगा। आज यानी 25 मई को मैंने अपना मतदान किया है और मुझे लगता है कि इस बारी के जो अहम मुद्दे हैं वो ये होने चाहिए कि इस बारी का सबसे बड़ा जो केंद्रीय मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो विकास पर मुद्दा होना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा पर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि ज़्यादा राजनीति में हम धर्म को ले आते हैं, जैसे कि लोग उग्रवाद टाइप हो गया और ज़्यादा धर्म की राजनीति होती है। मुझे लगता है इस बारी धर्म को साइड रख कर इस बारी सही राजनीति करनी चाहिए। जैसे एजुकेशन पर बात करनी चाहिए, हेल्थ पर बात करनी चाहिए। तो यही मेरे कुछ अहम मुद्दे रहेंगे। देखिए, इस बार जो वोट हुआ है वो बेसिकली इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में हुआ है। कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम अपने देश का नेतृत्व चाहते हैं अच्छा, तो हम चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, है ना। वह ऐसी गवर्नमेंट रहे जहाँ पर पार्टियों के बीच में झगड़ा ना हो। लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है इंडिया गठबंधन के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ये लोग बना भी लेते हैं तो ज़्यादा दिन तक ये सरकार टिक नहीं पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 1 साल तक सरकार बनाएंगे, लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी की लड़ाई में ये सरकार टूट जाएगी। इसलिए बीजेपी एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छा नेतृत्व और एक संभला हुआ जो सरकार है वो हमें देगी। इसलिए वोट जो है इस बार दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को गया है और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। लेकिन ये बात फिक्स है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 4 जून को शपथ ले रहे हैं। देखिए, अगर देश में रहना है अपने मत का प्रयोग ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का फेस्टिवल है और 5 साल तक आप सरकार चुनते हैं और जो आप हमेशा कहते हैं कि देश में ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए मतदान ज़रूरी है। दूसरी बात रही कि सत्ता में कौन आ रहा है कौन नहीं है, तो 4 जून को पता चल जाएगा कि सत्ता में किसी की वापसी हो रही है, एनडीए की हो रही है या इंडिया अलायंस की हो रही है। लेकिन किसी की भी सरकार आए, पूर्ण बहुमत से आए, तो देश के लिए भला है। सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर देश में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, तो देश का सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दा और साथ में आता है। तो इस सब पे वोटिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है और 4 तारीख को पता ही चल जाएगा कौन सत्ता में आ रहा है। इस बार वोटिंग होनी चाहिए विकास पे आधारित होनी चाहिए। डेवलपमेंट को देख के वोट दीजिए। मैंने भी अपना वोट डेवलपमेंट को देख के दिया है। फ्री की आदत बहुत लग चुकी है जनता को, फ्री की आदत छोड़ दीजिए। जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे देखिए, आँख खोल के देखिए, आँखों पे जो पट्टी बंधी है उसको हटा के जो डेवलपमेंट हम लोग हो रहे हैं। तो इस बार 400 पार ज़रूर होंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो डेवलपमेंट है उसको देख के वोट दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से भाजपा अब की बार 350 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मोदी जी का ये जो 400 पार था, हर किसी का, मतलब जितने विपक्ष थे, हर किसी का एक टारगेट ये गया कि 400 पार, 400, हर किसी को पता है कि 400 पार इतना ज़्यादा नहीं जा सकता है। लेकिन वो उनका एक खेल था, वो कोई समझ नहीं पाया। उनका ये चीज़ था कि विपक्ष को उन्होंने 400 पार बोला और कहते हैं पूरा विपक्ष इस तरह जुड़ गया कि 400 पार, मतलब उनका मेन टारगेट ये हो गया कि भाजपा 400 पार कैसे जा सकती है।
उनका दूसरा कोई एजेंडा उस पर रहा ही नहीं। इसके पीछे कहते हैं कि पीएम मोदी इवन उनकी भाजपा पार्टी ने बहुत अच्छा पीछे गेम खेल गए वो, तो 350 तक बीजेपी लेके जाएगी मेरे हिसाब से। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि जो जनता है, दिल्ली की जनता ने भी मत डाले हैं आज की डेट में, क्या मुद्दे हैं? जैसे तो सबसे बड़ा 2024 में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इंडिया चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, इस पे सबसे बड़ा बीजेपी को कुछ करना चाहिए। दूसरा है कि यूथ के लिए बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में, तो यूथ के लिए नौकरियां, ये इसको कुछ बड़ा सोच के चल रहे होंगे। 2024 में देखते हैं क्या बड़ा होने वाला है, वो आपको भी मुझे भी सबको दिख जाएगा। देखिए, मत डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपका अधिकार है और संविधान के देश में आप रह रहे हो, तो आपको वो वोट डालना चाहिए ताकि आप जो आपके यहाँ पे राजनीति में अच्छे लोग चुनकर आए। आज का युवा जो है वो सोच समझकर वोट दे, उसे वेस्ट ना करे। और मुद्दे अगर देखा जाए तो जिस पार्टी को मैंने वोट किया है उसके लिए मैं मुद्दे आगे सोच रहा हूँ। राम मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि वाली बात हो जाए, और पीओ के लेके कुछ अभी हलचल तेज चल रही है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और थोड़ा सा युवाओं की तरक्की के लिए अवसर और निकलें, और बाकी तो देखो सबका साथ सबका विकास है ही। इस बार वोट आप खासकर महिलाएं अपने आप को सेफ्टी देखकर करें और डेवलपमेंट को देखकर करें। महिलाओं को 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे प्रथम है उनका सेफ्टी। और बस फ्री, बिजली फ्री, ये सब मैटर नहीं करता है, उसके लिए आप रोज़गार दे सकते हो। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले इंडिया अलायंस के बीच में गठबंधन है। कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, तो वहीं 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, तो दूसरी और बीजेपी 7 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ही सभी पार्टियों के राजनीतिक जो नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा था कि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया कि 400 पार हो सकते हैं, तो ऐसे में अब माहौल कुछ ना चेंज हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव की बात करें और अदर स्टेट्स के चुनाव की बात करें, जैसे जैसे वो मतदान जिस दिन होने हैं वो नज़दीक आते रहे दिन, तो ऐसे में माहौल भी चेंज होता गया। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जनसभा के लिए आए, और दूसरी ओर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी जनसभा के लिए आए दिल्ली में। तो ऐसे में कुछ अलग सा देखने को मिला कि कहीं ना कहीं एक माइंड से सोचा जा सकता है कि अब माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में 7 सीटें हैं तो 7 पहले की तरह बीजेपी ले जा सकती है, लेकिन अब ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी दिल्ली के अंदर तमाम सीटें ले जा सकती हैं। क्योंकि एक तरफ हम देखें सबसे मेन सीट है इसकी कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की, तो ऐसे में एक तरफ हुजूम कन्हैया कुमार की तरफ भी देखा गया, दूसरी तरफ मनोज तिवारी का, एक बीच की टक्कर है। दूसरी तरफ हम बात करें चांदनी चौक की, चांदनी चौक में परवीन खंडेलवाल भी व्यापारी हैं, दूसरी तरफ दिग्गज नेता हैं जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस से हैं। दोनों के बीच में फाइट है। लेकिन दूसरी ओर नई दिल्ली की बात कर ले, नई दिल्ली में सोमनाथ भारती है आम आदमी पार्टी से, तो दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज है। फाइट है 7 सीटों पर, इस बार अब फाइट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 7 सीटें जा सकती है, चाहे वो बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी कि 7 सीटें हमारी है, लेकिन इस तरफ देखा जाएगा। और रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो सबके लिए एक ही नज़र आते हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा और आपका हेल्थ को लेकर तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हॉस्पिटलों में भीड़ नज़र आती है, सुविधाएं थोड़ी कम मिलती हैं। शिक्षा को लेकर बात कर लें, बहुत से रोज़गार हैं, स्टूडेंट्स घूमते हैं, बेरोज़गारी फैली हुई है। तो जो भी हम तो चाहते हैं कि 4 तारीख को नतीजे साफ़ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बनती है। जो भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे इंडिया गठबंधन आए, लेकिन लोगों के हित के लिए काम करें। उनकी जो परेशानियां हैं उनकी तरफ देखें, क्योंकि लोग खुश, जनता खुश तो देश खुश। थैंक यू। हमने पंजाब केसरी टीम से बात की, उनके सभी के अपने अलग मुद्दे थे। किसी ने विकास की बात की, किसी ने शिक्षा की, किसी ने महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें अपनी रखी। बाकी अब देखने वाला बड़ा विषय है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी.com के साथ। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं संजीव।